नमस्कार दोस्तों, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि छावा मूवी ने पिछले 12 दिनों में 363 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और हमारे एक राष्ट्र नायक के ऊपर बनी हुई मूवी इतना ट्रोमेंडस कलेक्शन करके जा रही है। ये अपने आप में हम सारे भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को सारे लोग जानते हैं, अपने आप में एक नेशन वाइड फिगर हैं। इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं और भारत के अगर 5-10 भी राष्ट्र नायक अगर आप चुनेंगे तो उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज जरूर होंगे। आप सारे लोगों ने इंटरनेट पे कभी ना कभी वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का चैंट करने के लिए एक लड़का अपने गले की सारी ताकत लगा देता है। जब इवन उसको माइक भी ऑफर किया जाता है तो उस चीज से डिनाई कर देता है और स्वतः उस बंदे के पास जितना भी जोर है वो सारा का सारा अपनी आवाज में लगा देता है। राजा शिव छत्रपती महाराजांचा राजा शिव छत्रपती महाराजांचा। इनके बेटे संभाजी महाराज के ऊपर मराठी फिल्में तो बनी हुई थी, लेकिन मराठा क्षेत्र के बाहर इनके ऊपर कोई बहुत मूवी नहीं बनी हुई थी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अब हम भारतीयों ने अपने राष्ट्र नायकों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है, उनका प्रॉपर आदर सत्कार करना शुरू कर दिया है और ये हम सारे भारतीयों के लिए एक अच्छी चीज है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अभी तक ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती थी। तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं अभी तक रोमांस बेस्ड थीम्स के ऊपर काम करता था, एक्शन ड्रामास के ऊपर काम करता था और कहीं ना कहीं बॉलीवुड बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड था। संभवतः ही कोई हॉलीवुड की ऐसी सक्सेसफुल मूवी होगी जिसकी नकल बॉलीवुड के द्वारा न की गई हो। इसके अतिरिक्त आरोप ये भी लगाया जाता है कि बॉलीवुड के ऊपर सर्टेन मीडिया हाउसेस का कब्जा है और ये लोग वामपंथी विचारधारा से संबंध होने के कारण कभी भी देश के राष्ट्र नायकों के ऊपर बहुत मूवीज वगैरह नहीं बनाते थे। बट अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो तानाजी मालुसरे के ऊपर मूवी बनाई गई, बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर केसरी मूवी बनाई गई और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज के ऊपर ऐसी शानदार मूवी बनाई गई। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है जिसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र अगर अपने राष्ट्र नायकों से प्रेरणा लेता है तो वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है, बिकॉज जहां आज हम लोग वर्तमान में खड़े हैं इसकी नींव कभी ना कभी आज से 50, 100, 200 साल, 1000 साल पहले किसी महान आदमी ने खड़ी की हुई होती है और अगर उसके जीवन को चित्रित किया जाए तो उससे सारे लोग प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में उनके आदर्शों को साकार करेंगे और ये ओवरऑल भारतीय नागरिकों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में सहायता करेगा। कहते हैं ना दोस्तों कि एक ठीक ठाक सामान्य सा आदमी अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरे का निर्माण करता है, उसमें वो अपने बीवी बच्चों को रख करके उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वहीं उससे भी अच्छा आदमी एक बड़े घेरे का निर्माण करता है, उसमें वो न सिर्फ अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करता है बल्कि स्थानीय समुदाय की भी रक्षा करता है। वहीं करोड़ों लोगों में से एक ऐसा आदमी निकल करके आता है जो वास्तविक मायनों में राष्ट्र नायक होता है और वो इतना बड़े सुरक्षा घेरे का निर्माण कर लेता है जिसके अंदर पूरा राष्ट्र समाज आता है। वो ओवरऑल पूरे राष्ट्र, पूरे समाज को प्रोटेक्ट कर जाता है और ऐसे ही लोगों में से आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज। आइए इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही 5 राष्ट्र नायकों के ऊपर जिन्होंने इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, फिर भी कहीं ना कहीं हम ही से कोई कमी रह गई होगी, जिनके ऊपर कोई बड़ी फिल्म हमने नहीं बनाई। और मेरा व्यक्तिगत तौर से ऐसा मानना है कि इनके ऊपर अगर कोई शानदार सी फिल्म बना दी जाए सही स्क्रिप्ट के साथ तो पूरा मार्केट धुआं धुआं हो जाएगा और इनमें से हर फिल्म 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करके दिखाएगी। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति को अगर छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो उसे असीम दर्द होता है। ऐसे में राजस्थान की धरती पर रही हुई है एक रानी हाडा, या जिनको कभी कभी हम लोग रानी हाडी के नाम से भी जानते हैं। इनकी नई नई शादी हुई थी रावत रतन सिंह के साथ और रावत रतन सिंह राजा राज सिंह के दरबार में एक योद्धा थे। जब इनको बुलावा भेजा जाता है अपने राजा की तरफ से कि मुगल गवर्नर से लड़ना है, तुम तुरंत युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करो, तो रतन सिंह को बार बार इस चीज का मलाल रह गया था कि मेरी नई नई शादी हुई है और दाम्पत्य जीवन का सुख मुझे अच्छे से नहीं मिला। युद्ध पर जाते समय भी वो रानी हाड़ा से एक गिफ्ट मांगते हैं कि कोई ऐसी याद, कोई ऐसा गिफ्ट हमको आप दे दीजिए जिसके सहारे युद्ध भूमि में भी हम आपको याद कर सकें। रानी हाड़ा ने सोचा कि अगर मेरे पति मेरी यादों में ही युद्ध में चले गए तो एक तो इनकी हार हो जाएगी और इनकी हार से बढ़कर राजपूती शान नीचे होगी और इससे भी बढ़कर हमारी मातृभूमि के ऊपर मुगलों का कब्जा हो जाएगा। तो यू विल बी अम्यूज्ड टू नो, आपको आश्चर्य हो सकता है जान करके कि हाड़ा रानी ने अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट किया। उन्होंने अपना शीश काट करके उसको थाल में सजा करके अपने हस्बैंड को दे दिया और ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहा था कि जब आप राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने के लिए निकलते हैं तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचने से ऊपर उठना पड़ता है। इनके ऊपर भी अगर कोई मूवी बनाई जाए तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार होगा। हम सारे लोगों ने ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसी गाने में एक जगह पर ऐसे बुलाते हैं, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग हरा हरी सिंह नलवे से। हमने आपने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि हरी सिंह नलवा कौन है। हरी सिंह नलवा पंजाब के ग्रेटेस्ट रूलर राजा रंजीत सिंह के सेनापति थे और 1807 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक
इस व्यक्ति ने 100 से ज्यादा युद्धों में पार्टिसिपेट किया और उन युद्धों में से ये व्यक्ति एक भी युद्ध नहीं हारा। इतिहास की किताबों में जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि भारत के नेपोलियन, समुद्रगुप्त, वैसे ही बहुत सारे ब्रिटिश लोगों ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा हरि सिंह नलवा को दी है। शोले मूवी में एक डायलॉग आता है जिसमें गब्बर सिंह अपने को प्रेज करते हुए बोलते हैं कि यहाँ से 50-50 कोस दूर तक जब बच्चे रोते हैं तो उनकी माएं बोलती हैं कि सो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आपको जान करके आश्चर्य हो सकता है कि सेम यही लाइन हरि सिंह नलवा साहब के बारे में अफगान महिलाएं अपने बच्चों को बोलती थी। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसको न तो कभी ब्रिटेन जीत पाया, न अमेरिका, न ही रशिया। उस देश की महिलाएं अगर हरि सिंह नलवा के बारे में इतना सम्मान सूचक पंक्तियां बोलती हैं तो हम आप इस चीज का अंदाजा बहुत सहजता से लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्या क्रेज रहा होगा। आज के समय में भी कहा जाता है कि अगर हरि सिंह नलवा साहब ने अफगानों को पेशावर से परे नहीं ढकेला होता तो आज के समय में अफगानिस्तान की सीमाएं इंडिया से लग रही होती और फिर वहां के जितने भी टेरर प्रॉब्लम्स आज के समय में आप देखते हैं उनका सामना हम लोगों को करना पड़ता। तो अगर हरि सिंह नलवा साहब के ऊपर भी मूवी बनाई जाए तो वो भी बहुत शानदार होगा। और ये भी याद रखेंगे कि हरि सिंह नलवा वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है बाघमार। कहा जाता है कि खेल खेल में ये आदमी बाघों को चीर देता था और तब इनको उपाधि दी गई है नलवा की। भारत में क्रांतिकारिता की जननी के तौर पर मैडम भीखाजी कामा को हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक ऐसी ही महिला क्रांतिकारी थी जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में गुम कर दी गई। उनका नाम है दुर्गा भाभी। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की वाइफ थी और इन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने में भगत सिंह और उनके साथियों की बढ़ चढ़कर मदद की थी। इवन आज के समय में भी आप लोगों ने इस संकल्पना को महसूस किया होगा कि अगर मॉल्स वगैरह में अगर आप किन्हीं महिला के साथ जाते हैं, स्टेशन वगैरह पर अगर किसी महिला के साथ आप जाते हैं तो वहां पर आपकी चेकिंग कम होगी। ऐसा माना जाता है कि ये तो फैमिली मैन है, ये कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है। दुर्गा भाभी अक्सर भारतीय क्रांतिकारियों के साथ, बीट भगत सिंह या और भी तमाम क्रांतिकारी उनके साथ, कभी उनकी बहन, कभी उनकी वाइफ बन के ट्रैवल करती थी। और सॉन्डर्स की हत्या जो भगत सिंह साहब ने की है, इसमें भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और देश के सम्मान, देश के लिए इनका सर्वोच्च बलिदान आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भगत सिंह साहब के ऊपर जो लाहौर केस चला था उसकी पैरवी के दौरान इनके आखिरी गहने तक बिक गए थे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बाबू अमर सिंह के बारे में। वीर बाबू कुंवर सिंह के बारे में तो हम सारे लोग जानते हैं। वीर सावरकर एक बार बाबू कुंवर सिंह के बारे में लिखते हैं कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वो बूढ़ा होता है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह ने यह साबित करके दिखाया कि एज इज जस्ट अ नंबर और आयु के बढ़ने से व्यक्ति बड़ा तो होता है लेकिन बूढ़ा नहीं। उसका शौर्य उसकी उम्र के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो बाबू कुंवर सिंह को तो हम सारे लोग जानते हैं। बिहार का संभवतः कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें बाबू कुंवर सिंह के नाम पर कोई चौक ना हो, लेकिन उनके भाई भी उतने नहीं तो उनके कम से कम 80% प्रतापी जरूर थे। और बाबू कुंवर सिंह के मरने के बाद छापामार पद्धति से बिहार में और टू बी वेरी स्पेसिफिक कैमूर की पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति जारी रखी। इवन जो पटना के कमिश्नर थे वो बंगाल लेटर लिख करके भेजते हैं कि कुंवर सिंह के मरने से तो उनको लगा कि बिहार में क्रांति नष्ट हो गई, लेकिन पता नहीं अमर सिंह कहां से आ गए हैं। और जब तक अमर सिंह जीवित रहेगा बिहार में, तब तक बिहार में 1857 के सिपाही म्यूटिनी की क्रांति की अलख जलती रहेगी। तो इनके ऊपर भी अगर कोई मूवी बनाया जाए कि किस स्ट्रेटजी से वो अंग्रेजों के साथ छापामार युद्ध पद्धति करते थे, कब जरूरत के अनुसार वो अपनी सेना को मोबिलाइज करके आगे कर देते थे या पीछे कर देते थे, इसके ऊपर भी कोई मूवी बनाई जा सकती है। कहते हैं ना कि दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है और कोई माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि मेवाड़ की धरती पर एक पन्ना धाई रही हुई है, एक पन्ना दासी रही हुई है, जिन्होंने मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे तक को बलिदान कर दिया, तो शायद आपको इस चीज पर भरोसा भी ना हो। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दुष्ट व्यक्ति बनवीर वहां के राजा विक्रमादित्य की हत्या करता है और राजा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वो नन्हे राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के लिए निकल पड़ता है। जब ये खबर पन्नाधाई को पता चलती है कि बनवीर राजकुमार की हत्या करने के लिए आ रहा है, तो वो राजकुमार की जगह समान आयु के अपने बेटे को रख देती हैं और जो राजकुमार उदय सिंह रहते हैं उनको पत्तलों के ढेर के बीच छुपा करके राजमहल से बाहर निकाल देती हैं। जब बनवीर उनसे पूछता है कि बताओ कि राजकुमार कहाँ है, तो वो अपने बेटे की तरफ इशारा करती हैं। हम आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस माँ ने कितने दर्द से अपने ही बेटे को मरने के लिए इशारा किया होगा। वो महिला रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने रो दिया तो बनवीर को पता चलता कि ये पन्नाधाई का बेटा है, न कि राजकुमार है। तो इस थीम के ऊपर भी अगर कोई मूवी बनाया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार होगा।
और हमारा ये जो यूथ आज के समय में तमाम इधर उधर के वीडियोस देख रहा है, वो कहीं ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा अगर वो ऐसी सही चीज़ों को देखें तो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में इतिहास की कोई ऐसी ही विलक्षण बातों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।